रात के अंधेरे में मांझी के आवास में क्यों गए माले विधायक सत्यदेव राम। आज कुछ बात हुआ अग्निपथ पे जो 27 तारीख को आंदोलन करे आप लोग, उसमें मांझी जी भी हैं। 27 तारीख को पूरा गर्दा उड़ेगा विपक्ष। अब और होगा, अभी आगे देखते रहिए, अभी बहुत कुछ होना है। हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना पड़ेगा और नहीं तो इनको ही वापस जाना पड़ेगा। किनको? सरकार को, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी को वापस जाना, गुजरात जाना पड़ेगा, ये तय है। सर CNRC वापस नहीं हुआ, आंदोलन हुआ ना सर। 3 कृषि बिल तो हो गया, याद है आपको? हाँ याद है। हाँ, तो कल इहो कह सकते हैं कि अब आकर के हमारे जूता में तू पालिश करो, ये भी रोजगार है। ये बोलेंगे, ये भाजपा के नेता बोलेंगे, मंत्री बोलेंगे, भाजपा के लोग बोलेगा। तो छात्र पढ़े कि आंदोलन करे? अभी दोनों होगा। छात्र पढ़ के क्या करेगा? छात्र पढ़ के क्या करेगा? बीजेपी सुनिए न सर, अरे आपको पता नहीं है, आप विधायक जी सीनियर हैं, आप गार्जियन हैं हमारे, अनुसूचित जाति साथी सम्मान करते हैं जी। सुख हमरो सुन लीजिए सर। पीछे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का आवास है, जो कि संस्थापक हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, सरकार में है, बिहार सरकार में NDA के साथ हैं। और यहाँ पर आए हुए हैं माले से सीनियर नेता हैं, दरौली से विधायक हैं सत्यदेव राम जी, लेफ्ट से हैं। आप तो विपक्ष में हैं, मांझी जी का आवास में अभी से वहाँ से निकले सर। आप थे और महबूब आलम जी थे, वो भी माले से विधायक हैं। देखिए, मांझी जी आज से नहीं, बहुत दिनों से, हम भी तो 95 से MLA हैं ना। हाँ सर। बहुत दिनों से मांझी जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। तो रातवाम जो सवाल अपना नेता मानते रहे हैं। हम जब वो कमेटी के चेयरमैन होते थे तो उस कमेटी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमेटी के सदस्य भी रहते थे, और इस तरह से हम लोगों के लंबा एक संबंध है और हम उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और हम हर 1-2 महीना पर आते हैं और देश के विभिन्न सवालों पर उनसे डिबेट करके चले जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वाला सर देख लेते हैं ना, वो जो टीवी वाला, तो अभी खबर चल रही होती कि बिहार सरकार में होगा तख्ता पलट, तो हो जाएगा, कुछ खेला होगा, बड़ा खेला होगा। माले विधायक मांझी जी से मिल रहे हैं, मांझी जी नीतीश का साथ छोड़ेंगे, चाहे भाजपा का साथ छोड़ेंगे, अग्निपथ पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब खबर चलता है। लेकिन सच्चाई बताइए नहीं कि कुछ अंदर की बात क्या चल रही, कुछ नीतीश जी से या भाजपा से अलग होने वाले। ये तो सबसे आज के तारीख में देश के लिए खतरनाक बना है। हम आए अपना एक साथी से मिलने, अपने राजनीतिक गुरु से मिलने, सहानुभूति में उनसे मिल करके अपनी बात जो भी किए। और ये अगर मीडिया यही बोलना चाहती है तो बोले, उसके लिए कौन रोक है? रात के अंधेरे में मांझी के आवास में क्यों गए माले विधायक सत्यदेव राम? तो मीडिया बोलेगी, इसलिए कि मीडिया का यही अभी काम रह गया है। मीडिया जिस काम के लिए है, जनता के आवाज़ बनने के लिए मीडिया है, वो तो ये नहीं बन रही है। जो सवाल सत्ता से पूछना है वो तो ये नहीं पूछ रहे हैं, और ऐसे गैरू सवालों में ही देश के लोगों को उलझाने के लिए उनके पास ये सब मसाला है, और रखें अपना मसाला। हम तो कहते हैं कि अभी आज देश में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, ये अग्निपथ योजना पर सही बहस नहीं हो रहा है, तो इसमें मीडिया भी दोषी है। नहीं तो मीडिया इस प्रश्न को करता कि अगर इतना ही ये जरूरी था देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए, तो इसको बिल लेकर के संसद में जाते। सर बिल कहाँ आता है? मोदी जी की सरकार में कुछ बहस होती है, EWS आरक्षण आया तो कोई बहस हुई? तो वो नहीं करते हैं, तो यही तो काम है मीडिया का, पूछना। मीडिया वाला फायदा गिना रहे, पूछेगी मीडिया वाला फायदा गिना रहे अग्निपथ अग्निवीर का। तो वही तो कह रहे हैं ना कि आज अगर हमारे लिए जनता के दुश्मन के रूप में कोई है तो मीडिया है। नहीं तो मीडिया को तो सीधे प्रश्न वहाँ करना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था कि इतनी बड़ी सिस्टम में जो बदलाव हो रहा है, जो हमारे सेना के में बदलाव हो रहा है, जो युवाओं के लिए जो बना नियम कानून में बदलाव हो रहा है, भर्ती होने के लिए नियम कानून, वह इतना बड़ा सवाल पर आप व्यक्तिगत रूप से कैसे फैसला ले सकते हैं? आप इसको तो लाना चाहिए संसद में और बहस करानी चाहिए, लोकमत जानना चाहिए, देश के एक्सपर्ट लोगों से मिलना चाहिए, उनकी राय इसमें जोड़नी चाहिए। यही तो तानाशाही है।
और मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं करती मीडिया है। फायदा गिना रही सर। नहीं, मीडिया जो फायदा गुना रही है, यह मीडिया, इसीलिए यह शब्द निकल गया है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इसीलिए कहा जा रहा है कि मीडिया ने सत्ता के गोद में बैठ गई है। अच्छा। और गोद में बैठ करके उलूल जुलूल बातों पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। जो सही सवाल उनको करना है वो सवाल वो नहीं कर रही है। नहीं तो सवाल तो इतना ही होना चाहिए था मीडिया के तरफ से कि ये अग्निपथ योजना इतना ही जरूरी और प्रभावी था, तो इसको बिल के रूप में संसद में लाना चाहिए। अच्छा, मांझी जी से आज मिले तो आपके गुरु हैं, आप बोले आज कौन सी बात हुआ? अग्निपथ पे जो 27 तारीख को आंदोलन करे आप लोग, उसमें मांझी जी भी हैं। हम हर सेशन के पहले मांझी जी से बात करते हैं और घुमा फिरा करके हम लोगों का स्टैंड, किस मुद्दे पे क्या है? स्टैंड सदन के अंदर एक रहता है, थोड़ा बहुत के अंतर में। अब जरूर वोटिंग करते हैं सत्ता पक्ष में, हम वोटिंग करते हैं विपक्ष में, ये दोनों बात है, लेकिन सवालों पर हम लोग का स्टैंड लगभग एक तरह का रहता है। तो इसलिए हम अभी वोटिंग को उतना महत्व नहीं देते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि एक स्टैंड है तो उस मुद्दे पर सदन से हमारी बात जनता तक जाए, जनता जाने। तो हम इसके लिए बात करने आए थे और इस पर हम लोगों के एक तरह के सहमति बनी और वो सहमत हुए। कौन सी पर सर? हम लोगों की सहमति कि हम तो यही बोलते हैं पहले ही, समाजी जी तो वो बात पहले ही से बोलते थे। अग्निपथ योजना का तो पहले से विरोध कर रहे हैं और हम भी विरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सदन में इसको हम लोग एक साथ बात को उठाएंगे। विधानसभा में विरोध जबरदस्त होगा। विरोध जबरदस्त होगा, हम तो ये चाहते हैं कि जबरदस्त हो। 27 तारीख को पूरा गर्दा उड़ेगा विपक्ष। अब और होगा, अभी आगे देखते रहिए, अभी बहुत कुछ होना है। हाँ, ये कुछ दमन करके जनता के आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। सतदेव राम को जेल डाल दीजिए, लेकिन आवाज़ नहीं जेल में रहेगा। आवाज़ तो जनता के कान में चला गया है और जनता इस सवाल पर लड़ेगी। ये आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन वहाँ तक जाएगा, या तो नरेंद्र मोदी सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना पड़ेगा और नहीं तो इनको ही वापस जाना पड़ेगा। किनको? सरकार को, मोदी जी को, नरेंद्र भाई मोदी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा, ये तय है। सर CNRC वापस नहीं हुआ, आंदोलन हुआ ना सर। 3 कृषि बिल हुआ तो हो गया, याद है आपको? हाँ याद है। हाँ, याद तो है। 18 में आरक्षण को खत्म किए थे, SC ST तो वापस लिए। वो तो मोदी जी ने कोर्ट आपको याद दिया, याद है ना? 13 पॉइंट रोस्टर। और इसी तरह से उनका ये काम है। वो कृषि बिल भी सदन में बेहतर बहस नहीं कराए, उनको वापस करना पड़ा। सर तो और ये भी हम कह रहे हैं कि ये भी वापस करना पड़ेगा। ऐसे तो कई साल आंदोलन करना पड़ेगा किसानों की तरह। हाँ, करना पड़ेगा। तो छात्र पढ़े कि आंदोलन करे? अभी दोनों होगा। छात्र पढ़ के क्या करेगा? छात्र पढ़ के क्या करेगा? बीजेपी सुनिए न सर, अरे आपको पता है ना, आप विधायक जी सीनियर हैं, आप गार्जियन हैं हमारे, अनुसूचित जाति छात्र सम्मान करते हैं। जी सुख हमरो सुन लीजिए सर। कैलाश विजयवर्गीय क्या बोल रहे हैं कि दरबान बनेगा हमारे बीजेपी ऑफिस इंदौर में, और एगो केंद्र में मंत्री है वो बोल रहे हैं कि धोबी का काम करेगा, नाई का काम करेगा, ड्राइवर का काम करेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, सफाई का काम करेगा, यही सब काम करेगा। तो ये नया बात कौन बोले हैं? भाजपा ने। जब भाजपा के नेता तो आज से बोल रहे हैं, रोजगार का सवाल पिछले समय से उठा है। उन्होंने ही ये रोजगार के इतना बड़ा पैमाना पर भाव जगाए कि हम साल में 2 करोड़ देंगे। दिए तो नहीं, लेकिन छीन लिए। ये काम तो उन्होंने किया। और जब युवाओं ने रोजगार की मांग की तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा तालो। पकौड़ा बोले तो पकौड़ा तालने के लिए कह दिया। अब आज अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है, तो अब वो कहेंगे, अब तो कल इहो कह सकते हैं कि अब आकर के हमारे जूता में तू पालिश करो, ये भी रोजगार है। ये बोलेंगे, ये भाजपा के नेता बोलेंगे, मंत्री बोलेंगे, भाजपा के लोग बोलेगा। नहीं तो ये बात एक सरकार की तरफ से होना चाहिए। पकौड़ा वाला। हाँ,
जूता साफ करने की बात होनी चाहिए। नहीं सर। जाले में तुम्हारे जो है नौकरी करने के लिए पढ़ा है और रात दिन मेहनत करता है। जो जितना काम बोले हैं सर, भाजपा नेता जितना काम बोले ये फालतू बयान है ना, इस बयान को हम कोई तरजीह नहीं ना देते हैं। ये फालतू बयान है और इसी का हम कड़ा विरोध करते हैं। तो जितना काम लगभग बोले हैं, तो कपड़ा धोने काम, ये तो दलित काम है सर। बाल काटने काम नाई अति पिछड़ा जात के है। अच्छा, जो बोले दरबानी पासवान समाज के लोग जो चौकीदार बनते थे, तो सब मैं भी चौकीदार कर रहे थे भाजपा नेता। तो उनका बाल बच्चा कहे नहीं अग्निवीर बन के चौकीदारी करेगा बीजेपी ऑफिस। एक तो चौकीदार बने नरेंद्र मोदी, तो सब हजारों हजार करोड़ नीरव मोदी लूट के ले गया, देश लुटा गया, और फिर वो चौकीदार की बात करते हैं। तो इसमें उनका क्या है? अरे हम तो घास गढ़ते हैं, हम तो धोबी के काम करते ही हैं, हम तो सारा काम वो करते ही हैं। उनको तो बोलने में शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो सत्ता में है और इससे ऊपर उठाने की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो वहाँ है नहीं। वो तो दलितों के और दबाने के लिए वो जितना जुगाड़ करना है वो करेंगे, और यही वो कारण है। ये बुलडोज़र जो है, ये बुलडोज़र आज पूरे गांव-गांव नोटिस चला गया है गरीबों के, जो पहले से आज 50 बरस 70 बरस से सैकड़ों बरस से गैर मजरूआ भूदान, सेलिंग से फाजिल, पैन, पोखर इत्यादि ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर बस करके अपना जीवन बसर कर रहा है। और आज उसको जो है नोटिस दे दिया गया है कि हटाओ, नहीं तो हम बुलडोज़र से उलाट देंगे और बुलडोज़र के खर्चा भी लेंगे। खर्चा भी जिसका टूटेगा, हाँ, जिसका टूटेगा उसी से लेंगे। अच्छा, तो ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, और वो हर तरह से इनको प्रताड़ित करने का, उजारने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, मुर्मू जी वाला, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा है। आप लोग किन के साथ हैं? माले वाले? देखिए, मुर्मू जी हैं, ये हम जानते हैं कि वह एक SC/ST समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है, और हम लोग आदिवासी समाज के लिए, SC/ST के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, ठीक है। और अभी यही सरकार जो आदिवासियों के जंगल से विस्थापित कर रही है, उनके ज़मीन को कब्जा कर, उड़ीसा में भी हुआ था, सब जगह कर रही है, तो उसको दाग मिटाने के लिए उन्होंने लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो राष्ट्रपति पद पर और थोड़ा सक्षम लोगों को लाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये सक्षम है द्रौपदी? बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं, लाना चाहिए, लेकिन वो अपना क्या कहते हैं उसको, स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प इस रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रही है, और वो यही रूप में करेगी सरकार। और इसलिए हमारी पार्टी अभी तो तय नहीं हुआ है, हम लोग तय करेंगे। हम लोग तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सम्मान पूरा हमारी पार्टी करती है, और हम लोग उसी के लिए हैया हैं, उसी के लिए बदनाम हैं, तो वो तो हम लोग करवे करेंगे। माने वोटवा मुर्मू जी की तरफ जाएगा? अभी तय करना, भावना क्या है? तय अभी बाकी है, अभी तो नाम आया है, और अभी आज ही बात हो रही थी, हमारी पार्टी तय करेगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का आवास है, महबूब आलम माले विधायक आए हुए थे, और सत्यदेव राम जो कि दरौली से माले के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, वो भी आए हुए थे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें चल सकती है कि कुछ भी हो सकता है, मांझी जा सकते हैं विपक्ष के साथ, महागठबंधन के साथ, कुछ जो मन हुआ है कुछ चला देंगे। लेकिन क्या बात है, वो बातचीत किए विधायक जिसे अंदर की क्या बात है, हम नहीं जाते, जो बोले वो आप भी सुने। तो आपकी क्या राय है बातचीत को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइब घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।